हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन का वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को आके टच करें। ओके, तो चलिए हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? द सीक्वेंस एंड सीरीज ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन जीरो। ये नॉन जीरो मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताऊंगा। द सीक्वेंस एंड सीरीज हैविंग सेम कॉमन रेशियो इज कॉल्ड जीपी। जीपी को हम लोग लॉन्ग फॉर्म में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 8 16 डॉट 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 1 0 2 4। ये एक एग्जांपल है ले लिया। देखिए ये जो है ना, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर ए से, A1 से डिनोट करेंगे या फिर T1 से डिनोट करेंगे। अब आ जाती है बारी कॉमन रेशियो की। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए, जैसे कि कोई सक्सेडिंग टर्म है, बाद वाला टर्म को हम लोग पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो बाद वाला टर्म क्या है हमारा? 4 है ना, सक्सेडिंग टर्म। और पहले वाले टर्म को बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कितना है? 2। कट गया, कितना आ गया? 2। तो ये हमारा था R1। ओके, दिस वन इज R1। अब R2 फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, ये हमारा सक्सेडिंग टर्म है ना, और इसके पहले वाला क्या है? प्रीसीडिंग टर्म। तो सक्सेडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? 2। अब देखिए 16 को, मतलब कि जो बाद वाला टर्म है, सक्सेडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो क्या आएगा? 2 ही ना आएगा। तो मतलब क्या हो रहा है? R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो इसलिए इसको कॉमन रेशियो R से डिनोट किया जाता है। अंडरस्टूड? अब एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला को AN या फिर TN, और लास्ट टर्म अगर बोला जा रहा है ना तो उसका फॉर्मूला भी यही होता है, A इंटू R के पावर N-1। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। अंडरस्टूड? अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो चलिए हम लोग फोर्थ टर्म निकालते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 2। और कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है? 2। एन कितना निकाल, एन क्या है? 4 है ना, -1। तो 2 इंटू 2 का पावर 4 में 1 जाएगा 3। 2 इंटू 2 का पावर के 3 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आ गया हमारा? 16 आ गया ना। फोर्थ टर्म 1 2 3 4। अंडरस्टूड? जैसा कि स्टूडेंट मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द सीक्वेंस एंड सीरीज, ब्रैकेट में लिखा है मैंने नॉन जीरो, हैविंग सेम कॉमन रेशियो इज कॉल्ड जीपे। यहाँ पे मैंने नॉन जीरो क्यों लिखा? अगर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टर्म है, ठीक है, अगर ये टर्म में कहीं भी अगर जीरो आ जाता, ठीक है, कहीं भी अगर जीरो आ जाता तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 4 0 8। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0/4 कितना होता है? 0। और 8/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा ना। बस यही कारण है कि हम लोग अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर कहीं भी जीरो आ जाता है ना तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसलिए कभी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का किसी भी टर्म में जीरो नहीं लिखा हुआ रहेगा।
समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ। टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जीपी का। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ये हमारा हो गया लास्ट टर्म। क्या हो गया? लास्ट टर्म गिवन है। और ये जो लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म कितना टर्म कंसिस्ट है, तो ये है हमारा टोटल m टर्म तक कंसिस्ट है। ओके, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ एल से हमको उसको डिनोट किया हुआ। ठीक है, तो दो तरीका फाइंड करने का nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। पहला तरीका कौन सा है? तो पहला तरीका हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो बिगिनिंग वाला फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमको बिगिनिंग से अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो उसका फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। हम लोग m माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो हेलो देखिए स्टूडेंट, तो n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है? यहाँ पर nth टर्म है। और यहाँ पर कौन सा टर्म है? m माइनस n प्लस 1 टर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a इंटू आर m माइनस n प्लस 1। ठीक है, n की जगह तो हम लोग ये लिख दिए m माइनस n प्लस 1, और फिर उसके बाद माइनस 1 होता है ना, तो माइनस 1 कर दिए। अब देखिए ये 1 1 कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? a इंटू आर m माइनस n। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग से फॉर्मूला हो जाएगा, और फ्रॉम एंड ये हो जाएगा एंडिंग से फॉर्मूला हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए लास्ट टर्म ये दिया हुआ ना l, तो लास्ट टर्म अगर l दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ना, 1/r। ठीक है, n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फ्रॉम द एंड। ओके, बिगिनिंग हम लोग निकाल वही चीज़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग nth टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द एंड से। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है? बिगिनिंग से, और ये हमारा क्या है? पीछे से है, एंडिंग से है फॉर्मूला। दोनों में वैल्यू आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कैन जीरो बी ए टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जीरो टर्म हो सकता है? तो मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आंसर इसका लिखेंगे, नो जीरो कांट बी द टर्म ऑफ geometric progression because if it is possible then common ratio will become not defined. Okay, this is your answer. हेलो स्टूडेंट, चलिए अब दो तरह का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। टाइप 1 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 1/6, 1/3, 2/3, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। तो हमको नेक्स्ट टर्म निकालना है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है, और इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है। और ये जो हमारा जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 1/6। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सक्सेडिंग टर्म क्या है? 1/3। प्रेसीडिंग टर्म क्या है? 1/6। डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो देखिए एक्सट्रीम अपर नंबर जो है और एक्सट्रीम बॉटम नंबर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है 2, और फिर उसके बाद ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, 2/1। तो कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो 2। नेक्स्ट टर्म को कौन सा निकालना है? फोर्थ टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है? ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 1/6। कॉमन रेशियो कितना है? 2। n कितना है? 4 माइनस 1। 1/6 इंटू 2 का पावर 3। 1/6 2 का पावर 3 होता है 8। 2 से काट देंगे 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 4/3। दिस इज योर
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप है फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो देखिए, तो हम लोग इसको बिगिनिंग से भी फाइंड कर सकते हैं और फ्रॉम द एंड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ L इज इक्वल टू 1 2 2 8 8। कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। कॉमन रेशियो किसी भी सक्सेडिंग टर्म को प्रेसिडिंग टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग 12 को डिवाइड कर देते हैं उसके प्रेसिडिंग टर्म -6 से। तो क्या आ गया हमारा -2। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, 6 टर्म फ्रॉम द एंड L इंटू 1/r n -1। L दिया हुआ 1 2 2 8 8 इंटू 1/r। r कितना है -2 और n कितना दिया हुआ 6 -1। 1 2 2 8 8 इंटू, देखिए माइनस ऊपर चल जाएगा 2, 6 में एक जगह बचेगा 5। तो 1 2 2 8 8 इंटू, देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर -1/2 है, ये हमारा माइनस है ना, और इसका पावर क्या एक ऑड नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा माइनस में होगा। -1/2 का पावर 5 कितना होता है 32। अब देखिए 32 का टेबल में 384 बार में आता है हमारा 12288। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -384 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, राइट इन योर कॉपी। हेलो स्टूडेंट, टाइप 3 क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 टर्म का बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ नोट्स हम लोग लिख लेंगे कॉपी में। अगर मान लीजिए जीपी का कोई 3 टर्म दिया हुआ है, तो वो 3 टर्म कौन कौन सा होगा, a/r, a इंटू आर। अगर जीपी का कोई 4 टर्म दिया हुआ है, तो वो कौन कौन सा टर्म होगा, a/r³, a/r, ar AR3। अगर जीपी का कोई 5 टर्म दिया हुआ तो वो कौन कौन सा होगा, a/r², a/r, a इंटू आर, ar²। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी। तो ले लेंगे लेट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी बी a/r, a, ar। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी 39/10। तो तीनों को ऐड कर देते हैं। और एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस ar प्लस ar², 39/10। ये क्वेश्चन 1 मान लो। सेकेंड क्या दिया हुआ, एंड देयर प्रोडक्ट, मैंने तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों को अगर, तो क्या आएगा 1। तो आर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। तो ए क्यूब हमारा क्या हो रहा है 1 आ रहा है। तो ए क्यूब अगर 1 आ रहा है तो ए भी हमारा क्या होगा 1 ही आएगा। ओके, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 इंटू आर क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। 1 इंटू r², तो क्या हो जाएगा r² होगा, डिवाइडेड बाय आर, 39/10। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 प्लस 10r प्लस 10r², 39r। अब क्या करेंगे, 39r को इधर ले आते हैं और सीक्वेंस में लिख देते हैं 10r² प्लस 10r माइनस 39r और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 10r² माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 100। एलसीएम ले लेता है। देखिए 25 और 4 में ब्रेक करेंगे तो 29 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, 5r कॉमन ले लेते हैं। तो 2r माइनस 5
यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5r इक्वल टू 2, r इक्वल टू क्या गया हमारा 2/5, या फिर 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2r इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू 5/2। या फिर कॉमन रेशियो 5/2 आएगा, या फिर कॉमन रेशियो 2/5 आएगा। a बाई आर, ए आर डॉट 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 डॉट। तो ए हमारा क्या था, क्या आया 1 आया ना, और आर क्या आ रहा है हमारा 2/5। ए आया 1 इंटू 2/5, ठीक। और ए हमारा क्या आया 1, और आर का वैल्यू एक आर आया ना 5/2, 1 इंटू 5/2, ठीक है। 5 ऊपर चला जाएगा, 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5 डॉट डॉट डॉट, या फिर आंसर होगा 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2 डॉट डॉट डॉट। या फिर ये हमारा वो 3 जीपी होगा, या फिर ये हमारा वो 3 जीपी होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए जीपी। तो अभी तक हम लोग जीपी के टर्म को इस तरह लिखते थे, लेकिन अगर यही टर्म को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर एन, ये हमको सम फाइंड करने का होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे 3 कंडीशन होना चाहिए। इफ़ आर इज ग्रेटर देन 1, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये कब होगा एस एन का फॉर्मूला? जब आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। अगर इफ़ आर इज लेस देन 1, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन का? ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर इन केस आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो उस समय एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब आर इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ये हमारा हो गया n टाइम्स ए। जितना ए होगा उस फर्स्ट टर्म को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टूड? और अगर लास्ट टर्म अगर हमारा दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एल इंटू आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस एल इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ओके, ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमारे क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन रहेगा तब। ओके। हेलो स्टूडेंट, अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ सीरीज हमारा दिया हुआ 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 1। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है? रूट 3। और देखिए रूट 3 जो है ना 1 से बड़ा होता है, ठीक है। देखिए तो इसका मतलब क्या है? आर जो है ग्रेटर देन 1 है, तो एस एन का फॉर्मूला मतलब कि S10 का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो कौन सा होगा? ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1। आर क्या दिया हुआ हमारा? रूट 3। एन क्या दिया हुआ? 10 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1। देखिए 1 को तो हटा देंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 3 को का पावर 10 है ना, तो रूट 3 का पावर 2 का होल पावर 5 कर देते थे। 2 इंटू 5 भी 10 होता है, बात वही पड़ेगा। रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 3 का पावर क्या है? 5। रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 का पावर 5 क्या होता है? 243 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1, क्या हो गया? 242
डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 242 √3 प्लस 1। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या दिया, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 242 इंटू √3 प्लस 1, 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2, कट जाएगा 121। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 121 इंटू √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन ए जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 7, लास्ट टर्म दिया हुआ 448 और सम ऑफ द टर्म दिया हुआ है 889। तो अगर लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इजक्वल टू 889। तो एल कितना दिया हुआ 448 इंटू आर नहीं दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ 7 और आर भी नहीं दिया हुआ आर माइनस 1 इक्वल टू 889। अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 448 आर माइनस 7 इज इक्वल टू 889 आर माइनस 889। देखिए -7 इसको इधर ले आते हैं प्लस 889 और इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं 889 आर माइनस 448 आर। -7 प्लस 889 कितना होगा 882 इज इक्वल टू, और इसमें ये घटाते हैं तो 9 में 8 जाएगा 1, 8 में 4 जाएगा 4, फिर 8 में 4 जाएगा 4। ठीक है, 2 बार में कट जा रहा है ना। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।